चलिए देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहली बात करते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक एंगल आपका क्या होगा 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री। तो इसका जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसकी कुछ अपने पास साइड्स होते हैं और हर साइड का अपना क्या होता है नेम होता है। तो यहाँ पर एक साइड है जिसका नेम क्या होगा हाइपोटेन्यूज, ये आपको पता है, ये यही होगा, है ना। ये जो सबसे जो लॉन्ग साइड होगा, सबसे ज्यादा लॉन्ग साइड जो होगा वो हाइपोटेन्यूज ही होगा, इतना कंफर्म है ना। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल इज व्हाट हाइपोटेन्यूज, ये कंफर्म है। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि व्हिच साइड इज परपेंडिकुलर एंड व्हिच साइड इज बेस, कौन सा बेस है और कौन सा परपेंडिकुलर, कैसे बताएंगे बताइए। यहाँ पर मैंने नाम दे दिया इसका ए बी सी, इस ट्रायंगल का हमने नाम दे दिया। मैंने आपसे कहा कि कौन सा साइड परपेंडिकुलर और कौन सा साइड बेस है, कैसे बताओगे, किस पर डिपेंड करता है बताइए। यहाँ बेस क्या है, बीसी, ओके। अब बोलिए बेस क्या है, ए बी, है ना, समझ में आ रही है बात। बेस बोलोगे बीसी नहीं, फॉर अल्फा एंगल बेस इज बीसी एंड फॉर बीटा एंगल बेस इज एबी। बात समझ में आ रही है। तो बेस एंड परपेंडिकुलर both are depend on the what, not condition, that is depend on the angle. Okay, for angle C the base is BC and for angle theta means what, A, angle A is for this base is AB। जिससे एंगल आपका बनता है, जिस साइड से एंगल आपका क्या होगा बनेगा, क्रिएट होगा, वो आपका क्या होगा, वो अपना बेस होगा। ठीक है, और एंगल का जो अपोजिट साइड है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इज दैट क्लियर, अभी एकदम क्लियर है। ठीक है, अब आपको कुछ रेशियोज होते हैं इसमें, और इन तीनों जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, इसके लिए ये अल्फा के लिए फॉर अल्फा यहाँ लिख देता हूँ ना, फॉर अल्फा एंगल बेस क्या होगा, बेस इज बीसी एंड परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AB। ठीक है, इसके लिए फॉर अल्फा एंगल। ठीक है, रही बात दूसरी फॉर थीटा एंगल, बेस इज व्हाट, बेस क्या होगा आपका AB एंड परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका BC। ये ठीक है, फिर हमारे पास इनमें रिलेशन दो होते हैं, इनके साइड्स में जो रिलेशन होते हैं, इनका जो रेशियो होता है, इन साइड्स का जो रेशियो होता है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन द्वारा हम क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास वो कौन कौन से हैं, तो हमने कहा एक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ठीक है, सेक थीटा और कोसेक। ठीक, मैंने ये रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा, जिसको याद करने का आप लोगों ने सब लोगों ने पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि वो, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ये चलता है, करते हैं ना, ये जानते हो कि ये क्या है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या शो करेगा, साइन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या शो करेगा, कॉस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या शो करेगा, tan। ओके, जस्ट इसका अपोजिट कर लो, तो इसका अपोजिट करेंगे, अपोजिट ऑफ दिस क्या हो जाएगा, तो इसको उल्टा लिख देता हूँ, ऐसा ज्यादा अच्छा रहेगा। तो b ऐसा ऐसे लिख देते हैं, h b अपॉन p b p, है ना। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज व्हाट, cot थीटा। ये अपना क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sec थीटा। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस एंड हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, cosec थीटा। बात समझ में आ रही है। ठीक, तो अपने पास ये चीजें होगी तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ वहां पर उस ट्रायंगल के लिए। इसको मैं कैसे लिखूंगा बताइए, साइड्स बताइए। मैंने क्या कहा,
परपेंडिकुलर अपॉन, तो बताइए कॉट थीटा, मैं यहाँ थीटा लिख रहा हूँ इसलिए मैं थीटा के लिए काम करूंगा, तो आप लोगों को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े करके मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ कि इसको अल्फा कर देते हैं, इसको थीटा कर देते हैं, चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा आपका ए बी और यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा बी सी। और कन्वीनियंस, आपके कन्वीनियंस के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है मैं, तो ये अपने पास बी सी हो जाएगा और ये ए बी और थीटा एंगल है ना, और थीटा एंगल ए बी बी सी बेस ए बी सी हो जाएगा। इसको अरे इसी को एक काम करना था यार, उल्टा कर दिया, थीटा और ये अल्फा, ये ऐसे हो जाता है ना, ये काम हो जाता। तो थीटा के लिए क्या हो जाता आपका बी सी बेस हो जाएगा और ए बी परपेंडिकुलर। अल्फा के लिए बेस क्या हो जाएगा आपका ए बी और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बी सी। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से हमने जो परपेंडिकुलर और बेस हम नहीं बोल सकते हैं कब तक, जब तक एक एंगल मेंशन नहीं होगा वहां पर। ठीक है, और जिस एंगल के लिए वो निकालेगा उस हिसाब से हम परपेंडिकुलर और बेस को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, एंगल के फिर से मैं बोल रहा हूँ, एंगल का जो अपोजिट साइड है वो क्या होगा परपेंडिकुलर, और जिस साइड से एंगल बन रहा है वो क्या होगा बेस। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, व्हाट AB upon AB अपॉन AC. ओके, यहाँ BC अपॉन BC upon AC. ओके, यहाँ AB upon AC. AB अपॉन BC, यहाँ बोलिए BC अपॉन AB, यहाँ क्या हो जाएगा AB upon BC. AC अपॉन BC, यहाँ पर AC अपॉन AB। ओके, क्लियर है। अब इसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज किया, थोड़ा सा हम इसको लिखने का तरीका चेंज क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, लिखने का तरीका मैंने क्या चेंज किया, हमने यहाँ पर इसको ऐसे, क्या मैं ऐसे लिखूं 3/4 है, क्या 3/4 को मैं ऐसा नहीं लिख सकता है ना, वी कैन राइट दिस, लिख सकता हूँ ना, यस और नो। ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया 1/AC अपॉन AB ऐसा लिख दिया, चलेगा। ठीक है, इसको भी हमने क्या किया 1/AC अपॉन BC, इसको हमने क्या लिख दिया 1/BC अपॉन AB। ओके, इसको भी हमने कैसे लिख दिया, तो हमने लिखा AB अपॉन BC। ओके, यहाँ पर भी हमने इसको ऐसे ही किया, क्या किया BC अपॉन AC। ठीक है, और यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, तो हमने एक काम कर दिया AB अपॉन AC, चलेगा। ठीक है, ऐसा करने से क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पर AC अपॉन AB, इनमें से ढूंढिए कि AC अपॉन AB क्या है, कोसेक थीटा। ओके, तो 1/कोसेक थीटा, दिस मींस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन और कोसेक के बीच रिलेशन मिल गया। दिस इंप्लाइज, यदि कोसेक थीटा को साइन थीटा के साथ हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा। थीटा इज व्हाट, एंगल। ठीक है, उसी एंगल की बात कर रहे हैं, उसी के लिए हम रेशियो की बात कर रहे हैं, तो एक रिलेशन हमको मिला कि नहीं मिला। उसी तरह से यहाँ पर देखिए AC अपॉन BC कहीं दिख रहा है, कहाँ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बस बताया ना, इसको आप समझ लेना, बाकी बहुत सारी चीजें आपकी ऐसी समझ में आ जाएंगी, जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से एकदम ध्यान से एक बार नहीं 2 बार 3 बार करना, तो आपसे ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजीली सॉल्व होगी और मजा भी आएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 1/sec थीटा, दैट मींस इसको हम क्या कर सकते हैं cos थीटा इनटू sec थीटा इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पर देखिए BC अपॉन AB कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/cot थीटा। ओके, तो ये हमको क्या मिल जाएगा बताइए, तो tan थीटा, दिस इंप्लाइज tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल्स टू 1। ओके, एक चीज और करते हैं थोड़ा सा, sin थीटा अपॉन cos थीटा करिए जरा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो क्या हो जाएगा AB अपॉन AC, ये क्या हो जाएगा BC अपॉन AC। ये कैंसिल हुआ, क्या हुआ अपने पास AB अपॉन, और AB अपॉन BC क्या है बताइए, tan थीटा।
बात समझ में आ रही? तो tan थीटा को हम और क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा इनटू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। इसी तरह से जब tan थीटा किसका इसका अपोजिट है, किसका 1 अपॉन cot थीटा, दैट मींस व्हाट, cos थीटा अपॉन sin थीटा यदि हम कर दें, है ना, जस्ट इसको अपोजिट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB हो जाएगा। तो ये क्या शो करेगा, एक नया हमको और चीजें मिलती हैं। बस समझ में आ गई? अच्छा, अब यहाँ पर देखिए cot थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखिए AB अपॉन BC कहीं लिखा है, ये है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह, यहाँ पर देखिए 1 अपॉन, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 1 अपॉन, एक रिलेशन आपको मिला, ठीक है। तो ये रिलेशन किसका, बस क्लियर है, कौन किसका अपोजिट है, आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ, हो गया ना, ठीक है। तो ये हो गया। साथ ही साथ अब हम एक चीज देखते हैं, थोड़ा सा और उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अब यदि मैं यहाँ पर वही चीज कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, जगह दे देते हैं यहाँ पे, साइन अल्फा इज इक्वल टू, पहले तो ये देखो ट्राइंगल की तीनों एंगल का सम क्या होगा, थीटा प्लस अल्फा प्लस 90, ऐसे लिखूंगा, तीनों एंगल के लिए ट्राइंगल है, अल्फा प्लस थीटा प्लस 90, हम जानते हैं कितना होता है 180, यस और नो। थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास 180 माइनस 90, दैट मींस व्हाट, ओके क्लियर। तो अल्फा इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा, क्लियर। यदि मैंने यहाँ पर लिखा साइन 90 माइनस थीटा, ओके, या इसी को क्या लिख सकता हूँ, साइन अल्फा, देखो अल्फा इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा की जगह साइन अल्फा लिख, ठीक है। जस्ट आप बताइए मुझे कि साइन अल्फा के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो आप यहाँ लिखकर बताइए परपेंडिकुलर क्या होगा, अपॉन AC होगा ना, BC अपॉन AC। अब यहाँ देखकर बताइए BC अपॉन AC क्या है, cos थीटा। समझ में आ रही है बात जो कर रहा हूँ? तो एक रिलेशन हमको मिला, एक फॉर्मूला मिला, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू, समझ में आ रही है बात, ठीक है। सब यहीं से आ रहा है, कहीं और से नहीं आ रहा है, यहीं से आएगा सब, ठीक है, सारी चीजें यहीं से आएंगी, याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको, ये क्या हो जाएगा, नो नीड टू मेमोराइज दी थिंग्स, ओके। ये देखो cos 90 माइनस थीटा इज व्हाट, cos अल्फा, ठीक है, और cos अल्फा मींस AB अपॉन, यस, यहां से देखकर बताइए AB अपॉन AC क्या है, ओके, साइन थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू व्हाट, कहां से आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। देन tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, tan अल्फा। tan अल्फा बताइए 20 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होगा परपेंडिकुलर, BC अपॉन व्हाट, AB, BC अपॉन AB बताइए कहां पे, cot, क्लियर। चलिए फिर से cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, cot अल्फा, cot अल्फा इज इक्वल टू, देखिए AB अपॉन BC इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा। फिर बताइए क्या हो जाएगा, sec 90 माइनस थीटा, उसको क्या लिख सकते हैं अपन, sec अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, sec अल्फा क्या हो जाएगा, क्या, AC अपॉन AB, ओके, AC अपॉन AB क्या है, cosec, वेरी गुड, cosec थीटा। देन अगेन क्या हो जाएगा, cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, cosec
अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ बताइए, AC अपॉन BC, और AC अपॉन BC क्या हो जाएगा, सेक। ठीक है, तो एक चीज और एक रिलेशन हमको अभी क्या रिलेशन हमने निकाला समझ में आया ना। अभी मैंने इसके आगे आप सोचोगे कि सर इसके आगे आपने क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि देखिए यहाँ पर tan cot पहले से ही 1, फिर से यहाँ पर sin को देखो cos एंड sec थीटा क्या हो गया, फिर से 1 हो गया। दैट्स व्हाई वो फिर से रिपीट हो जाता, इसलिए हमने केवल 3 तक किया, क्योंकि एक रिलेशन तो मिल गया हमको। क्या चाहिए था, रिलेशन बिटवीन द रेसिड्यूज। ओके, तो वी गॉट द रिलेशन एंड वी नो sin का अपोजिट हमारे पास हो गया, हर एक का अपोजिट मिल गया। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। cosec थीटा को हम 1 upon sin थीटा लिख सकते हैं, sec थीटा को 1 upon cos थीटा लिख सकते हैं, cot थीटा को 1 upon tan थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही एक रिलेशन हमने यहां से निकाल लिया, इसलिए मैंने पहले से ही दो एंगल लेकर चले थे ताकि हमारे पास इसकी दिक्कत ना आए, क्योंकि रिलेशन जब हम इसको मेमोराइज करते हैं sin 90 थीटा cos थीटा sin 90, क्या को मेमोराइज करना, बस वो यहीं से आ रहा है, कहीं और से नहीं आ रहा है। इज दैट क्लियर। यदि आपको प्रूफ करने देगा तो कैन यू प्रूफ, कर सकते हैं ना। एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे और उसमें दो एंगल आप ले लीजिएगा। ठीक है, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो आपके पास ये तीन चीजें, ये सर समीकरण आपको हो गई। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके जस्ट बाद में आपको फिर आगे बताने होगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन अपन लेना चालू करना, स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसके अपने पास कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस होते हैं। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक थ्योरम फेमस थ्योरम है फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा ले रहे हैं, ABC। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय PZ, है ना, क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, ठीक है। अच्छा, अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आप क्या करिए, जितने साइड्स है, कितने साइड्स है, 3 साइड्स है, 1 by 1 केवल अभी ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, उस स्टैंडर्ड इक्वेशन को पाने के लिए, लाने के लिए कैसे वो स्टैंडर्ड इक्वेशन आ रहे हैं, तो वो हम पहले उसका एक काम करते हैं, 1 by 1 जितने भी साइड्स हैं उन सब को क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है पाइथागोरस का जो इक्वेशन है उसमें हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे पहले मैंने मान लो किससे किया, तो मैंने AC से डिवाइड किया, किससे, हाइपोटेनस से। तो जब हाइपोटेनस से मैं एक साइड डिवाइड, इस साइड में डिवाइड करूंगा तो उसे उधर भी मुझे डिवाइड करना होगा, क्योंकि मैं इस इक्वेशन पर कोई भी चेंजेस नहीं चाहता, कोई भी कुछ भी करूं इस इक्वेशन के साथ, बट ये इक्वेशन एज इट इज होना चाहिए, अदरवाइज ये इक्वेशन गलत हो जाएगा। सो यदि मैंने इधर डिवाइड किया है तो डिवाइड इधर भी होगा। तो मैंने क्या किया, एक एक करके पहले AC से डिवाइड करेंगे, फिर AB से करेंगे और फिर BC से करेंगे। दैट मींस पहले हाइपोटेनस से, फिर परपेंडिकुलर से, फिर बेस। ठीक है, तो ऐसा करने पर क्या होगा, कुछ एक नया इक्वेशन हमारे सामने आएगा। वो इक्वेशन जो भी आएगा, पहले एक से करेंगे डिवाइड तो एक इक्वेशन मिलेगा, वो इक्वेशन जो भी होगा वो फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा। फिर जो सेकंड वाले मींस बेस से करते हैं, बेस से डिवाइड करेंगे तो उससे एक इक्वेशन मिलेगा, वो हमारा सेकंड स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा। यदि फिर हमने परपेंडिकुलर से इसको डिवाइड किया तो फिर हमारे पास क्या होगा, एक नया इक्वेशन मिलेगा, वो करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, फर्स्टली वी डिवाइड व्हाट, इक्वेशन फर्स्ट बाय AC स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर से डिवाइड करिए इसको, तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, मतलब हमने किससे डिवाइड किया, हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका AB स्क्वायर, है ना, स्क्वायर से प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। वी कैन राइट दिस AB स्क्वायर, AB अपॉन AC।
बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ओके, कैंसिल कर सकते हैं, क्या मिलेगा 1, इसको ऐसा लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी। क्लियर है? अब बताइए ए बी अपॉन ए सी फॉर किसके लिए कैलकुलेशन चल रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे वेयर बाय पीजीडीएस एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास क्या है ए बी सी है ना, वेयर एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 and angle C is equals to theta. For theta we have calculated this one. तो theta एंगल के लिए ए बी अपॉन ए सी क्या होगा, बोलो। ए बी इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन ए सी, क्या हो जाएगा sin थीटा होगा होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, तो फाइनली वी हैव गॉट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये हमारा, इसको अभी तक थोड़ा सा ये इधर सिंगल टर्म है तो मैंने इसको उठाया इधर लिखा, तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये एकदम मेमोराइज होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, तो चेंजेस क्या हो सकता है इसमें, तो 1 माइनस लिख सकते हैं, इसको और चेंज कर सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस। ओके, तो एक और चीजें मिली, ये दो और चीजें इसके साथ मिली, तो इसको तीनों फॉर्मेट में आपको याद रखना। क्लियर है? ये पहला काम किया हमने। दूसरा काम, तो इसी में हम क्या करते हैं, मैं इधर कर देता हूँ, मिल जाएगा यहाँ पर दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा और यहाँ पर ले लेंगे तो तीसरा इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, उसी इक्वेशन फर्स्ट को किससे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय व्हाट ए बी स्क्वायर। ठीक है, करिए डिवाइड, देखिए क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। अब मैं वो पूरे टर्म नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, चलेगा, बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। ओके, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हुआ 1 डी सी अपॉन ए बी, क्या होगा रमन, ए सी अपॉन ए बी होल स्क्वायर। बताइए क्या होगा, ए सी अपॉन ए बी कोसेक, क्या होगा कोसेक होगा कि नहीं, कोसेक स्क्वायर की स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर की 1 प्लस व्हाट, बात समझ में आ रही, इसको मैंने ऐसे लिख दिया 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये अपना सेकंड। अब इसके और टू फॉर्म्स हम बना सकते हैं, 1 इज इक्वल टू क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। ओके, देन हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस। ओके, इसके टू फॉर्म्स और क्रिएट कर लिए हमने, ये को सभी तरह से पता होने चाहिए। कुछ नया हो रहा है क्या, कोई प्रॉब्लम हो रही है कुछ, ऐसा तो नहीं है ना, इजीली जा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं, कोई बर्डन तो नहीं है। ओके गुड, चलिए नेक्स्ट, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय व्हाट बी सी स्क्वायर। ओके, देन ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, पूरे की पूरी बात हम इस ट्रायंगल पे कर रहे हैं। ठीक है, और हर एक चीज हमको मिलते जा रही है, देखिए कैसे, तो ए बी स्क्वायर अपॉन व्हाट बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। जान भी आप बताएंगे यहाँ पे मुझे, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, ए बी अपॉन बी सी होल स्क्वायर प्लस 1। बताइए ए सी अपॉन बी सी सेक थीटा, वेरी गुड।
sec square theta is equals to very good tan square theta plus 1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 plus tan square theta is equals to sec square theta. ओके, फाइनली ये व्हाट इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है tan square theta is equals to sec square theta minus 1 है ना, और 1 is equals to sec square theta minus tan square theta. इसके 3 फॉर्म्स लिख सकते हैं ये हमारे पास. तो अभी हमने आपसे कहा था कि इसमें 3 इक्वेशन आएंगे, आ गए फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. 3 स्टैंडर्ड इक्वेशन वी हैव गॉट, और उनके 2 फॉर्म्स आप निकाल लेंगे तो टोटल हमारे पास 9 इक्वेशंस होते हैं. बट आपको ये 3 मेजरली 3 इक्वेशंस आपको मेमोराइज होने चाहिए. तो जितने भी आपके जो फंक्शंस दिए होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जितने भी होंगे, जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, है ना, मोस्टली प्रॉब्लम्स वी कैन सॉल्व बाय दिस इक्वेशंस. ओके, ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गई ये. अब यदि कोई भी एक आपको प्रूफ करने के लिए आता है ना, कोई भी एक आपको प्रूफ करने के लिए आता है, तो वी हैव स्टार्ट फ्रॉम देयर. व्हाट, टेक लेट a triangle, right angle triangle ABC where angle B is equals to this one, angle C is equals to, आपको ये एंगल मेंशन करना होगा. ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, बाय PGT. ठीक है, और कई बार प्रूफ करने ऐसे आ जाता है तो हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं. कंफ्यूज कैसे हो जाते हैं कि ये आ जाएगा बोलेगा sec square theta minus tan square theta, तो हाउ कैन वी प्रूफ. फिर हम चालू कर देंगे कि 1 upon cos और 1 upon ये सब चालू कर देते हैं, है ना. सो यू डोंट वरी, आपको प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना, ये प्रूफ कर लेना. ठीक है, और बाद में इसी को क्या कर देंगे आप, इस तरह से काम कर दीजिए, उसको क्या कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए, तो आपको वो मिल जाएगा. प्रूफ आप ये करिए. ठीक है, समझ में आई बात. तो आपको क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है. ठीक है, सो बी अलर्ट और दिमाग में ही होने चाहिए. ठीक, तो आई थिंक ये तीनों स्टैंडर्ड इक्वेशन क्लियर हो गए होंगे. चलिए नोट कर लीजिए. क्वेश्चंस अराइज होने का, इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो प्राइमरीली जो क्वेश्चंस बनते हैं वे बनते हैं कि आपको क्या दिया होगा, sin थीटा इज इक्वल्स टू 3/4 या 3/5 ऐसे. sin थीटा इक्वल्स टू क्या, कौन आ रहा है, ये कौन है यार, अच्छा सर. तो क्वेश्चन कैसे अराइज होते हैं, ये फाइंड द cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, मतलब ये वैल्यू आपको गिवन होगा. बोलेगा फाइंड cos थीटा, फाइंड cos थीटा, दैट इज वैल्यू इज गिवन. कैसे निकालेंगे, तो वी हैव ए स्टैंडर्ड इक्वेशन लाइक sin square theta plus cos square theta is equals to 1. So we can find the cos theta from this equation. Cos square theta equals to 1 minus, yes, then cos theta equals to what, root 1 minus sin square theta. Okay, तो ये आपको क्या हो जाएगा, देखिए 1 minus sin 3/5 square. So we can find here 9/25. ये कितना हो जाएगा, रूट 16/25 मीन 4/5. दिस इज लॉन्ग मेथड, है ना. अब हम यहाँ एक काम और कर सकते थे. क्या कर सकते थे, तो ये हमारे पास है, इसको हमने थीटा का मतलब ये जो दिया है गिवन है, ठीक है ना, ए बी सी, यहाँ पर अपने पास थीटा है, हमने थीटा ये पुट कर दिया, ये 90 डिग्री. 3/5 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है, ये हमारे पास है. अब हमको क्या निकालना है, ये हमको फाइंड करना है.
with the help of Pythagoras theorem we can find this value of this side. Okay, how? By PGT AC square is equals to AB square plus BC square. Then AC is what है ना, AB BC की वैल्यू तो हमको फाइंड करनी है ना. हम क्या करेंगे, 25 minus 9 is equals to BC square. Then BC square is equals to what? 16. Then BC is equals to 4. इसकी वैल्यू हमको अब we can find all the ratios of this equation. Tan theta, cot theta, sec theta, cosec theta, no problem. तो that is the easy method. But वहाँ हमको थोड़ा सा complexity में जाना होगा. Clear है? किसका फोन आ रहा था? नहीं तभी तो फोन आ रहा है. क्लियर है? तो टू डिफरेंट मेथड, मतलब केवल cos थीटा बोला तो आप उसको यूज कर सकते हो, इसको भी यूज कर सकते हो, ये नॉट बैड ना, ये इजी और इजी है, इसको चाहो तो उसको. ठीक है, और क्वेश्चन आ सकता है आपको. चलो क्वेश्चन मैंने ये दिया, क्या दिया, 13/12/13. चलिए फाइंड द ऑल रेशियोज विद द हेल्प ऑफ दिस cos थीटा. चलिए सॉल्व कीजिए.